ना तो आप सक्सेसफुल डॉक्टर बनोगे और ना ही खुश रहोगे। More than 60% students do not know career options beyond engineering, medical and CA। सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना है वो है सेल्फ असेसमेंट। एक लॉन्ग टर्म विजन आपका होना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज करियर रोड मैप सीरीज़ के सेकंड एपिसोड में हम बात करेंगे करियर सिलेक्शन की। इसके पहले एपिसोड में हमने बात की थी स्ट्रीम सिलेक्शन की कि क्लास 10th के बाद आपको क्या स्ट्रीम सेलेक्ट करनी चाहिए। जब आपने अपनी क्लास 10th के एग्ज़ाम्स दिए तब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपके सामने था वो था कि कौन सी स्ट्रीम ली जाए, साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़। लेकिन आज हम उससे भी बड़े क्वेश्चन पे आ गए हैं, विच इज़ कि क्लास 12th के बाद करियर कैसे चूज़ करें। और इसमें जवाब सिर्फ इमोशनल या ट्रेडिशनल एडवाइस की तरह नहीं दूंगा मैं। आज हम देखेंगे फैक्ट्स, ट्रेंड्स और रियल वर्ल्ड का सच। सो वेलकम अगेन टू द करियर रोड मैप सीरीज़, जहां हम कन्फ्यूजन के बीच से रास्ता बनाएंगे, दिल से सोचेंगे और दिमाग से चुनेंगे। आज सेगमेंट 1 में हम बात करेंगे व्हाई चूजिंग द राइट करियर पाथ मैटर्स। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के हिसाब से सिर्फ 30% इंडियंस उस जॉब में हैं जो जॉब करने में उनका इंटरेस्ट है, और 70% उस तरह के जॉब्स में हैं जहां या तो वो फ्रस्ट्रेटेड हैं या फिर किसी और फील्ड में स्विच करना चाहते हैं। करियर का सही रोड मैप ना होने का नुकसान क्या होता है वो आप समझिए। सबसे पहला तो है कि इट वेस्ट्स अ फ्यू ईयर्स ऑफ योर लाइफ। सेकेंड इज़ योर फाइनेंशियल लॉस। थर्ड इज़ ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ इश्यूज़। एंड सबसे बड़ा, अपनी पोटेंशियल को कभी रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं अगर आप ऐसे जॉब में हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए स्ट्रीम सिलेक्शन के बाद जब आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स जो भी स्ट्रीम 10th क्लास के बाद ले लेते हैं, उसके बाद आपका सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होना चाहिए कि आप मार्केट डिमांड और जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उन दोनों में एक बैलेंस बना लें। हमारा सेकंड सेगमेंट है करियर सिलेक्शन क्राइटेरिया। इसमें हम बात करेंगे उन 3 पॉइंटर्स की जो आपको ध्यान रखने चाहिए अपना करियर सेलेक्ट करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट है आपका इंटरेस्ट, यानी आपका इंटरेस्ट और पैशन किस चीज़ में। अगर आप किसी और के कहने से मान लीजिए डॉक्टर भी बन गए लेकिन आपका इंटरेस्ट कोडिंग में है, तो ना तो आप सक्सेसफुल डॉक्टर बनोगे और ना ही खुश रहोगे। सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है कि आपकी स्ट्रेंथ्स और आपकी स्किल्स क्या हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के हिसाब से 70% सेटिस्फैक्शन जो है आपका, वो इस पे डिपेंड करता है कि आपकी जो जॉब है या जो काम आप कर रहे हैं वो आपकी स्किल्स से मैच होता है या नहीं। ना सिर्फ इंटरेस्ट बल्कि स्किल्स से भी वो मैच होना चाहिए। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कि फ्यूचर की डिमांड क्या है, फ्यूचर के ट्रेंड्स क्या हैं। जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट, जिसको मैंने अपने पहले एपिसोड में भी बताया था, दैट सेज कि अगले 5 सालों में ऑलमोस्ट 85 मिलियन, मतलब 8.5 करोड़ जॉब्स ख़त्म हो जाएंगे जो आज एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि ऑलमोस्ट 10 करोड़ नए जॉब्स आ जाएंगे। दैट इज़ व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल डिसाइडिंग योर करियर, कि फ्यूचर में विद द एडवेंट ऑफ एआई किस तरह से जॉब्स में चेंजेस आ रहे हैं, और क्या आप फ्यूचरिस्टिक जॉब्स जो 10 करोड़ नए जॉब्स आने वाले हैं उनके हिसाब से तैयारी कर रहे हैं या नहीं। कहीं आप उन 8.5 करोड़ जॉब्स के लिए तो तैयारी नहीं कर रहे हैं जो अगले 5 साल में ख़त्म ही हो जाएंगे। अब थर्ड सेगमेंट में हम बात करेंगे उन मिस्टेक्स की जो अपने करियर के डिसीजंस लेने के टाइम पे ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वो है पेरेंटल प्रेशर। बेटा, शर्मा जी का बेटा आईआईटी में सेलेक्ट हो गया, तुम क्या कर रहे हो। जबकि रियलिटी है कि हर एक का एप्टीट्यूड
अलग होता है, हर एक की करियर चॉइस अलग होती है। सो किसी और को देखकर पेरेंट्स को ये प्रेशर नहीं बनाना चाहिए कि कोई और बच्चा कुछ कर रहा है तो आपके बच्चे को भी आप वही करियर के लिए पुश करने लग जाएं, वो नहीं होना चाहिए। सेकंड इज़ टू फॉलो एनी फैड, कि सब लोग डेटा साइंस पढ़ रहे हैं तो मैं भी डेटा साइंस पढ़ूंगी, ये आपको नहीं करना। यू हैव टू कीप इन माइंड कि स्किल्स और इंटरेस्ट के बिना कोई भी ट्रेंडी करियर अगर आप चूज़ कर लोगे तो उससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ये शॉर्टकट करियर में नहीं चल सकता है। नेक्स्ट इज़ शॉर्ट टर्म थिंकिंग। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो करियर में सिर्फ अगले 3-4 साल के बारे में सोचकर डिसीजन ले लेते हैं, जबकि करियर 30-40 ईयर्स का गेम है। तो इसमें सस्टेनेबिलिटी ज़रूरी है, आपको वो करियर चूज़ में लेना चाहिए जिसमें आगे अगले 20-25-30 साल तक ग्रोथ के चांसेस हों। नेक्स्ट मिस्टेक इज़ इन्फॉर्मेशन की आधी अधूरी नॉलेज। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक सर्वे है 2023 का जो मैं देख रहा था, उसमें लिखा है कि मोर देन 60% स्टूडेंट्स डू नॉट नो करियर ऑप्शंस बियॉन्ड इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड सीए। सो अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि करियर चूज़ करने में लेजीनेस, अजम्पशंस और हर्ड मेंटालिटी सबसे बड़े एनिमीज़ हैं। सो आवर नेक्स्ट सेगमेंट इज कनेक्टिंग योर स्ट्रीम टू योर करियर पाथ। जो भी स्ट्रीम आपने लिए, चाहे ह्यूमैनिटीज़ है, साइंस है या कॉमर्स है, उसको हम करियर से कैसे लिंक करें। सबसे पहले अगर साइंस की बात करें तो डॉक्टर या इंजीनियर जैसे प्रोफेशंस के बारे में जनरली हमें पता होता है, बट लिंक्डइन की जो इमर्जिंग जॉब्स रिपोर्ट है वो बताती है कि किस तरह के नए जॉब ऑप्शंस, more than 100 job options you would find in science now, जैसे डेटा साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है, AI ethics is another important and new upcoming field, then environmental science है, marine biology है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। सो बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। सिमिलरली कॉमर्स की बात करें तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट CA और CS या फिर बैंकिंग जॉब्स। NASSCOM report on future skills says कि e-commerce strategist, financial analyst, risk management specialist, fintech entrepreneurs और international business law, इस तरह के बहुत सारे नए जो करियर ऑप्शंस हैं वो बहुत बूम कर रहे हैं। देन सिमिलरली फॉर ह्यूमैनिटीज़ अगर हम बात करें तो सिर्फ सिविल सर्विसेज या टीचिंग प्रोफेशन ही ऑप्शंस नहीं हैं। UN करियर ट्रेंड्स की जो रिपोर्ट है दैट सेज कि अर्बन प्लानिंग इज़ बूमिंग, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी पे बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। देन इंटरनेशनल रिलेशंस हैज़ ऑलवेज बीन पॉपुलर। डिजिटल जर्नलिज्म बहुत बड़ा है पिछले कुछ सालों में, उसमें बहुत सारे जॉब ऑप्शंस हैं। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स जैसे नए और पावरफुल करियर्स काफ़ी ज़्यादा अब सामने आ रहे हैं, और उसको देखते हुए आपको ये बिल्कुल क्लियर रखना है कि जो आने वाले वक्त में आपके स्ट्रीम के हिसाब से, या फॉर दैट मैटर हाइब्रिड भी अगर आपको करना पड़े, अपने स्ट्रीम के अलावा दूसरे स्ट्रीम से भी कुछ स्किल्स लेने पड़े, तो यू शुड बी ओपन टू दैट, बट यू शुड लुक एट करियर्स जो आने वाले वक्त में इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। Our next segment is action plan to choose career. अब इसमें हम बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की। सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना है वो है सेल्फ असेसमेंट। आपकी स्किल्स, पैशन और पर्सनालिटी का ऑनेस्ट एनालिसिस करो। कुछ मैं सजेशन दे देता हूँ आपको, जैसे कुछ फ्री करियर टेस्ट्स हैं, 16personalities.com, MBTI बेसिक टेस्ट, और यू कैन ऑल्सो गो टू योर स्कूल काउंसलर और वहाँ जाकर अपनी पर्सनालिटी का एक ऑनेस्ट रिव्यू करवाओ कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसके हिसाब से आपको किस तरह के करियर चूज़ करने चाहिए। सेकंड स्टेप शुड बी मार्केट रिसर्च। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो भी फील्ड आप चूज़ कर रहे हो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में उस फील्ड में
किस तरह की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। कई करियर ऑप्शंस आप देखोगे जिनका ग्राफ नीचे जा रहा है, उनको अवॉइड करना है। जो आपको लगता है कि आने वाले 10, 15, 20 साल तक जो इंडस्ट्री ग्रो करेगी, उस फील्ड में हमें अपना करियर बनाना है। जैसे अभी हमने पिछले सेगमेंट में बात की थी, जो नए करियर ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे ग्रीन एनर्जी इंजीनियर्स हैं, एआई के फील्ड में आप चले जाएं, हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट या क्लाइमेट चेंज एनालिस्ट। तो इस तरह की चीज़ों में, इस तरह के फील्ड्स और इंडस्ट्रीज़ को ऑप्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप जो आपको लेना है वो है कि एक लॉन्ग टर्म विजन आपका होना चाहिए। आपको खुद से एक सवाल करना है कि आज से 10 साल बाद आप किस पोजीशन पे खुद को देखना चाहते हैं। फॉर दिस यू कैन गो टू लिंक्डइन और वहाँ पर इंडस्ट्री लीडर्स जो हैं, जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो, उनके प्रोफाइल्स से सीखो कि उन्होंने कैसे ग्रोथ की। तो अपना नेक्स्ट स्टेप होगा टू क्रिएट अ प्लान बी। हैविंग सेड दैट, आई वुड लाइक टू मेक इट वेरी क्लियर टू यू कि इसकी वजह से आपके प्लान ए के एफर्ट्स में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बट जैसे कंपटीशन इज़ क्वाइट रिगरस, तो मान लीजिए मेडिकल में आपका नहीं हुआ या डॉक्टर नीट क्रैक नहीं हुआ, तो आप हेल्थ केयर मैनेजमेंट या मेडिकल रिसर्च में जा सकते हैं। सो दीज आर सिमिलर करियर ऑप्शंस, उसी सेक्टर में, उसी इंडस्ट्री में, वो आपको दिमाग में रखने चाहिए। एंड देन द नेक्स्ट स्टेप, final step for this segment, I would say, is to seek mentors, not motivators. YouTube motivation videos जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम तक आपको मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। आपको चाहिए डिसिप्लिन जो आपको मेंटर्स से मिलता है। सो आपको ऐसे ब्रूटली ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाले मेंटर्स अपने साथ रखने चाहिए और उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, अब आपको एक्शन लेना है। सो एक बात याद रखना कि करियर सिर्फ आपको एक ब्रेड एंड बटर का ज़रिया नहीं होता है, ये आपकी पहचान का फाउंडेशन है। योर पर्सनालिटी, आप किस तरह से इस दुनिया में जाने जाओगे, उसकी फाउंडेशन अभी आपको बनानी है। सो इसमें किसी भी इमोशनल प्रेशर में आके या कोई शॉर्टकट लेकर अपनी उस पहचान, उस आइडेंटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। करियर रोड मैप एक गूगल मैप्स की तरह है। हो सकता है कई बार आपको रास्ते बदलने पड़ें, बट डेस्टिनेशन हमेशा दिखता रहना चाहिए, उस पर नज़र आपकी हमेशा रहनी चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और करियर रोड मैप के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने सपनों को सीरियस लेना ना भूलें।